बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी अड्डा के चैनल पे। और आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूं वो है लेटेस्ट अपडेट पर, विच इज एमपीपीएससी 2026 नोटिफिकेशन। तो यस्टरडे नाइट एमपीपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ करूंगा, समझाऊंगा, जो आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर एन एमपीपीएससी एस्पिरेंट, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस पूरे नोटिफिकेशन की, वो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला, नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिसका सबको वेट रहता है, हर साल इंतजार रहता है कि सर कितनी सीट्स आई। वो वैकेंसीज है 155। और नंबर टू, व्हाट इज अ चेंज इन पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो पहला वीडियो है इस सीरीज का 2026 की प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। अब आज से हम एक सीरीज ऑफ वीडियो शुरू कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम 26 ऑफ अप्रैल को जो है आपका प्रीलिम्स, वो आपका 100% क्लियर हो, आप क्वालिफाई करें मेंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपके कट ऑफ पे होगा कि अब निगेटिव मार्किंग जो सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज पैटर्न में आया है उसके कारण कट ऑफ कितना जाएगा और आपको स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करना है, क्या मेजर अप्रोच में चेंजेस करने हैं कि अब आने वाले समय में जो निगेटिव मार्किंग के साथ प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज ये जो चेंज आया है निगेटिव मार्किंग का, ये आपके पूरे अप्रोच को बदलेगा, एग्जाम को बदलेगा, एग्जाम देने वाले जो डेमोग्राफिक कैंडिडेट्स हैं उनकी डेमोग्राफी को चेंज करेगा, प्लस जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनके भी पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं, राइट। तो बने रहिएगा इस सीरीज ऑफ वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या गैस वर्क होता है, क्या एलिमिनेशन होता है, क्या एग्जाम की साइकोलॉजी होती है, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्विकली मैं आपको बताऊंगा विदाउट टेकिंग योर मच टाइम कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो इस तरह से आता है, जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। सबसे पहली बात कि किस दिन यानी तारीख क्या है, तो दिनांक 31/12 को रात को 12 बजे ये नोटिफिकेशन अपलोड किया गया वेबसाइट पे। और पूरी इवनिंग, पूरा न्यू ईयर बच्चों ने इस नोटिफिकेशन का वेट किया, राइट। एंड नाउ द सरप्राइज इज द निगेटिव मार्किंग इन 155 सीट्स। व्हेन इज द एग्जामिनेशन ऑलरेडी कैलेंडर में अपडेट था 16 अप्रैल। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, यानी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है एग्जाम के लिए, तो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी जो डेट है वो है 9 क्या सिर्फ 9 तक ही अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, उसके बाद भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको लगेगा विलंब शुल्क, जो कि नीचे मेंशन किया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। बहुत से बच्चे इस चीज में उलझ जाते हैं कि बस थोड़े दिन और है, बाद में कर लूंगा, पहले पढ़ लेता हूं। नहीं, पहले फॉर्म भरना है, पहले फॉर्म भरना है, बाद में बाकी सारे काम, राइट। तो चलिए आगे की इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा की दिनांक यानी तिथि आपको पता है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल। पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। पेपर 1 10 से 12 है, दूसरा 2:15 से 4:15 है, पार्ट 2 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 10 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं फिल होना। ध्यान से ये इसको डेट को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। 10 जन से आपके डेट एग्जाम के फॉर्म फिल करने की डेट है, और कब तक, 9 फरवरी तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। साथ ही साथ 10 जनवरी से जब फॉर्म फिल किए जाएंगे तो उसमें त्रुटि सुधार का भी एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। त्रुटि सुधार का मतलब है कि अगर आपने फॉर्म फिल किया और उसमें कुछ आपसे गलतियां हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आप करना चाहते हैं, कुछ गलती से फिल हो गया, तो आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, यानी उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। और उसकी डेट है 15 जनवरी से 11 फरवरी तक, राइट। तो इन डेट का ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर 9 फरवरी के बाद आपको लगता है कि सर अब मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया, समहाउ आई मिस द डेट, अब मैं क्या करूं, तो कमीशन फिर आपको सेकंड चांस देगा 10 से 16 फरवरी के बीच में, विच इज मेंशन्ड हियर 10 और 16 फरवरी के बीच में। लेकिन उसमें आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा, जो पेनल्टी लगेगी, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो 3000 रुपीज होगा। तब भी आप नहीं भर पाए तो एक थर्ड स्लॉट एमपीपीएससी ओपन करके रखता है कि 17 फरवरी से 1 अप्रैल तक अगर आपने फॉर्म फिल किया, तब आप कितना पे करेंगे, 25,000 एक्स्ट्रा पे करके आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
सपोज 1 अप्रैल को आप जागे सुबह सुबह और बोले नहीं इस साल मुझे एग्जाम देना है, पहले मन नहीं कर रहा था, तो 25,000 रुपए लेके तैयार रहिए, डेफिनेटली आप 1 तारीख को भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग हो गई, तो सर एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आएगा, ऊपर जो डेट हमने देखी 16 अप्रैल को, फिर एग्जाम होगा 26 अप्रैल को। तो आज 1 जनवरी से लेकर 26 अप्रैल तक की मेजर डेट्स मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, कोई बाय पोस्ट नहीं भेजना है, कोई हार्ड कॉपी नहीं है, और कोई कमीशन जाके आपको हाथों हाथ जमा नहीं करना है, कुछ भी फिजिकली, एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन। आयु सीमा का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है 1 जनवरी 2026, यानी आज के दिन जो आपकी आयु है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो। और भी जो क्राइटेरिया है वो मैं भी आगे आपको बता दूंगा। सर मेरा नाम, मेरी एज और मेरे फादर का नाम किस पे बेस होना चाहिए? तो उसके लिए कमीशन बोलती है 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो दिया है बस वही आपका इंपॉर्टेंट बेस बनेगा। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रही है कमीशन? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला जा रहा है कि त्रुटि सुधार जो है पर त्रुटि यानी पर करेक्शन 50 रुपीज चार्ज किया जाएगा, और 15th जनवरी से 11th ऑफ फरवरी तक आप इस करेक्शंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पात्रता। पात्रता के लिए कई बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर है तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं? तो यस, इसमें लिखा है क्लियरली कि राज्य सेवा परीक्षा 2026 स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। बस क्या होना चाहिए कि 1 जनवरी 2026 को आप मिनिमम एज ऑफ 21 कंप्लीट अगर कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, भले ही आप फाइनल ईयर में एग्जाम देने वाले हो। तो जब तक आपके एग्जाम की प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो शैक्षणिक अर्हता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको जो बेसिक डाउट रहता है वो मैंने क्लियर कर दिया। ये एग्जाम 26 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे यानी ऑल द 55 डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स में ये एग्जाम होगी, और यहाँ सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स में या होम डिस्ट्रिक्ट्स में इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इसमें भी जो रिजल्ट आएगा, जो वैकेंसी आई है उसमें भी लिखा है कि अगर डीएसपी के लिए आपके पर्टिकुलर 10 सीट्स हैं तो उसमें 87% जो है वो रिजल्ट निकालेंगे, 13% अभी भी प्रोविजनल के केस में जो है कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाएगा, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वैकेंसीज को लेके, जिसको लेके सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि सर वैकेंसी बताइए। टोटल मैंने आपको बताया 155, राइट? जुड़े रहना आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहना आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेके आऊंगा कि अब जो एग्जाम है वो एग्जाम पुराना एमपीपीएससी नहीं रहा। अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू नीड टू हैव अ सेपरेट एंड स्पेसिफिक अप्रोच। कोई भी बच्चा अब जनरल वन साइज फिट ऑल अप्रोच से नहीं एग्जाम क्लियर कर पाएगा। कहने का मतलब है एक ही स्ट्रेटेजी अगर सब अप्लाई करेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। अब मामला जो है वो पर्सनल अप्रोच का आ चुका है, पर्सनल गाइडेंस का आ चुका है, पर्सनल मेंटरशिप का आ चुका है। तो ये जो 155 सीटें हैं ये क्रैक करना, इसको हासिल करना, ये अब रिलेटिवली टफ हो गया है। और कौन कौन से स्टूडेंट्स और बच्चे इसको क्रैक करेंगे? अब वैसा नहीं है कि जो पुराने क्लियर करते आ रहे हैं वही क्रैक करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स ने एक बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट क्रिएट कर दिया है एमपीपीएससी की हिस्ट्री में। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट है मैं वो बता देता हूं और उसमें कितनी सीट्स हैं। जैसे सामान्य प्रशासन विभाग में 17 सीट्स हैं, गृह पुलिस विभाग में 18, वाणिज्य कर विभाग में 3 है, सहकारिता विभाग 1 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उसके बाद है विकास खंड अधिकारी। बहुत से बच्चों को इंटरव्यू तक आइडिया नहीं रहता कि कौन कौन सी सीट आई थी नोटिफिकेशन में, और उन्हें जब वो फिल करना पड़ता है अपनी प्रेफरेंस को तब वो देखते हैं पहली बार कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जो निकाली गई। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने इस पोस्ट का एक बार आपके सामने नाम पढ़ रहा हूं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए कि आप आगे जाके किस पोस्ट पे सिलेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट है विकास खंड अधिकारी, जनजाति कार्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, और उसके बाद है विकास खंड अधिकारी। उसके बाद नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में वाणिज्य कर विभाग, नेक्स्ट है सहकारिता विभाग, उसके बाद श्रम विभाग, और लास्ट में नगरीय विकास एवं आवास विभाग। और इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो नंबर है वो है कितना, 155 का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पूरी 155 सीट्स का रिजल्ट जो निकलेगा वो किस पे निकलेगा? 87% मेन लिस्ट और एक 13% की प्रोविजनल लिस्ट पे रिजल्ट आएगा।
तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन 31 दिसंबर, फॉर्म भरने की डेट 10 जनवरी, फॉर्म लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 9 फरवरी, त्रुटि सुधार की स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी, त्रुटि सुधार की लास्ट डेट 11 फरवरी, एडमिट कार्ड की डेट 16 अप्रैल, एग्जाम की डेट 26 अप्रैल, विलंब शुल्क के साथ अप्लाई करने की तिथि 16 फरवरी, 3,000, 25,000 की फीस के साथ और यानी विलंब शुल्क के साथ आप 1 अप्रैल तक एग्जाम को के फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये एग्जाम की जो परियोजना है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मैं इसको ब्रीफ कर दूं। लास्ट पॉइंट नेगेटिव मार्किंग का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जाम में पहली बात लिखी गई है कि मुख्य परीक्षा जो है दैट इज द सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज है साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण। लेकिन जो पहली इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रश्न ओएमआर आधारित देगी और इस प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन यानी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपके प्रश्नों के उत्तर गलत हैं तो आपको उसके लिए निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मार्किंग जो है मूल्यांकन वो झेलना पड़ेगा। और कितना निगेटिव हो सकता है, दो तरह की बातें हो रही हैं, 1/4 और 1/3। बट इन जनरल एमपीपीएससी के पेपर्स में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती आ रही है। क्लियर? तो ध्यान देना है कि अगर आपने 3 सवाल सही किए, सॉरी 1 सवाल गलत किया और 3 सवाल 1 सवाल सही किया और 3 सवाल गलत किए तो ओवरऑल आपका नेट मार्क्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी। इस पे मैं एक-एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितने क्वेश्चन सही होने पे कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितना कट ऑफ जाएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा। क्लियर? आयु सीमा की बात करूं तो आपको क्लियर होगा कि 21 टू 40 मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अगर आप यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए जा रहे हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं तो फिर एज लिमिट है 21 टू 33। उससे ज्यादा एज के लोग डीएसपी नहीं बन सकते। सेंटर्स की बात करूं तो सारे नए जिले भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। निवाड़ी, मऊगंज, पांडुर्ना, मैहर और सारे आपको नाम दिख जाएंगे। ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विल बी द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। गैर वर्दीधारी के लिए 21 से 40, वर्दीधारी के लिए 21 से 33। बस इस बात का ध्यान रखना। और आयु संगणना तिथि हमेशा 1 जनवरी 2026 रहेगी। ठीक है, तो ये था आज के नोटिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड जो भी डेट थी। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में मिलना है और निगेटिव मार्किंग पे चर्चा करनी है, अप्रोच पे चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है, प्लस कैसे इस एग्जाम को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह हम लें और इस 2026 के अटेम्प्ट में अपने सिलेक्शन को इंश्योर करें। ये हम नेक्स्ट वीडियो में साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, नोट्स कौन से रिफर करने हैं, पेपर कितने सॉल्व करने हैं और पेपर को सॉल्व करने में एक्यूरेसी, स्पीड, गेस वर्क, एलिमिनेशन पे कैसे काम करना है, ये पूरी एग्जाम साइकोलॉजी और एग्जाम स्ट्रेटेजी पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डेट्स मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखें, एक पेपर में लिख के उसको अपनी वॉल पे स्टिक कर लें, क्योंकि समय आने पर ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, राइट, और उन तक भी इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।